गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया उपस्थित भक्त व अनुरागी वृंद, आज हमारा सप्ताह एक विशेष दिन है, पूर्णिमा एकादश। इस पूर्णिमा को हम गुरु पूर्णिमा हिसाब से इसको हम लोग पालन कर रहा हूँ। हमारा जो आदि गुरु भगवान वैष्णदेव, जिनसे हमारा गुरु परंपरा अभी चल रहा है, आ रहा है, उनका भी एक पूर्णिमा से उसका जन्म हुआ था, तो इसलिए इसको हम गुरु पूर्णिमा से उसका पालन कर रहा हूँ। हमारा जो जितना आध्यात्मिक संस्था है, मठ है, आश्रम है, जहाँ जहाँ आज है, जो लोग स्पेशली जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लाइफ में चल रहा है, स्पिरिचुअल लाइफ को फॉलो कर रहा है, लाइफ को लीड कर रहा है, सबके लिए आज एक बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों आध्यात्मिक जीवन में पहुँचने के लिए गुरु ग्रहण करना पड़ता है, गुरु से दीक्षा लेना पड़ता है। कभी कभी बोल लोग बोलता है गुरु का क्या प्रयोजन है, क्या नीड है गुरु लेने के लिए, दीक्षा लेने के लिए। तो देखिए, आज नहीं जो भगवान रामचंद्र से शुरू करके भगवान श्री कृष्ण, चैतन्यदेव, यीशु कृष्ण, जितना आध्यात्मिक पुरुष है, आध्यात्मिक पुरुष अवतार पुरुष है, मैं उनको बोलता हूँ, उन्होंने सबने गुरुकरण किया है। ठाकुर को देखिए, कैनाराम भट्टाचार्य तंत्र मंत्र शक्ति मंत्र से दीक्षा लिया, भैरवी ब्राह्मण से दीक्षा लिया, अद्वैत भावना से तोतापुरी से स्वामी से शिक्षा लिया, रामानुज से शिक्षा लिया। उन्होंने इस्लाम धर्म जो साधन किया है, तो इस्लाम धर्म गुरु से उन्होंने दीक्षा लिया। फिर जब यीशु कृष्ण को लिए जो साधन किया है, वो यीशु कृष्ण धर्म गुरु से दीक्षा लिया है। तो दीक्षा का मतलब क्या होता है? जो आध्यात्मिक गुरु होता है, शिष्यों का आध्यात्मिक शक्ति उनसे प्रदान करता है। दो है, देखिए, एक गुरु है, शिष्य है। शिष्य में जो आध्यात्मिक चेतना नहीं है, उनका कोई टुकड़ा नहीं है, लेकिन गुरु में है। तो गुरु शिक्षा का मंत्र, महामंत्र का माध्यम से शिष्य में उसको आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक चेतना प्रदान करता है। क्या एक प्रदीप जल रहा है, देखिए, एक प्रदीप जल रहा है, दूसरा प्रदीप में कोई आग नहीं है, तो इस प्रदीप से उस प्रदीप में आग चला जाता है। तो क्या हुआ? इसमें आग। तो ये जो महामंत्र होता है हमारा दीक्षा का मंत्र में, कोई संस्कृत कोई शब्द है, लेकिन ये गुरु परंपरा हमारा आ रहा है। देखिए, रामकृष्ण मिशन में जो गुरु है, गुरु अभी जो दीक्षा दे रहा है, ठाकुर और होली मदर से शारदा देवी से ये मंत्र शक्ति हमारा यहाँ आ रहा है। ये जो मंत्र है, मंत्र में आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक शक्ति रहता है। गुरु शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, दैव शक्ति, ब्रह्म शक्ति रहते हैं। तो इसको जितना हम लोग गुरु का निर्देश, गुरु का उपदेश अनुसार से इसको पालन करें, जप करें, ध्यान करें, मनन करें, स्मरण करें, तो क्या होता है? इसमें जो आध्यात्मिक शक्ति है उसको प्रकाश होता है, मैनिफेस्टेशन होता है।
हमारा जो अंतर में देवत्व है, जो रिलीजन, हम लोग धर्म किसको बोलता है? धर्म व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलीजन? रिलीजन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी। देवत्व जो है ना हमारा अंदर में, इसको मैनिफेस्ट करना है, तो प्रकाश करना है। तो कैसे प्रकाश होगा? देवत्व प्रकाश होने तो हमारा जो दुनिया का जो अज्ञान है सबसे हम लोग को मुक्ति मिलेगा। तो मंत्र हम लोग ठीक से साधन करें, ठीक से जप करें, ठीक से मनन करें, इसको ठीक से प्रैक्टिस करें, तो हमारा ये दुनिया का जो है अज्ञान वो धीरे धीरे अपसारित हो जाता है। अपसारित होकर क्या होता है? हमारा आध्यात्मिक चेतना दैव शक्ति को प्रकाश होता है। प्रकाश होने से क्या होता है? हमका भगवतानंद, दिव्यानंद, ब्रह्मानंद उपलब्ध होता है। देखिए, गुरु जो शब्द है, इस शब्द में इसका अंतर्निहित अर्थ निहित है। गुरु क्या है, क्या उसका प्रयोजन है हमारे जीवन में? गुरु का जो पहले जो शब्द है गुरु, एक गुरु का जो पहले शब्द है गु, गु हस्यकार, इसको पता है क्या? अंधकार, डार्क। एक डार्क होता है, एक लाइट होता है। तो डार्क क्या होता है? हमारा जो संसार वर्ल्ड थी, विषय से हम लोग इतना हम लोग को अटैचमेंट हो गया, हमारे संसार में रहना पड़ता है, जिससे ईश्वर भगवान को बहुत दूर हमसे रहते हैं। तो क्या है रूह शब्द का अर्थ क्या है? इसका अपसारण, इसका अपसारित करते हैं रूप का शब्द। तो गुरु का कर्तव्य है, उनका भूमिका है, हमारा जो अज्ञान है अंतर में, त्रिगुणात्मक का माया जो अज्ञान है, हमारा असली जो स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप को बंद कर अपसारित करता है। तो रूह शब्द का गुरु का माध्यम में क्या होता है? ये अपसारण जो अज्ञान है, अज्ञान को दूर करते हैं, व्यक्ति करते हैं। तो क्या होता है? हमारा जो आत्मस्वरूप है, दिव्य भाग हमारा चैतन्य अर्थ से प्रकाशित होता है। तो इसलिए गुरु का भूमिका हमारा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक बात छोड़ दीजिए, कोई जब साइंटिस्ट होता है जो तो पीएचडी जो करता है, क्या करता है? एक प्रोफेसर का अंदर में उनको पढ़ाई करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, चर्चा करना है, रिसर्च करना पड़ता है कि गुरु का निर्देश से, गुरु का जो निर्देश से, उनका भूमिका से उनको साथ रह के उसको अध्ययन करना पड़ता है। तो उनको क्या होता है? 2-4-5 साल का बाद में जब अच्छा सचिव शिक्षा मिल जाता है, तब उनको पीएचडी डिग्री मिलता है। इंजीनियरिंग के बाद में ऐसी बात है, छोटा सा बात लीजिए, जो खाना बनाता है किचन में, जो आपका जो मेन कुक है वो तो सब जानता है, उनका सब पूरा मालूम है कैसे खाना बनाता है, क्या करता है कुछ। लेकिन जो असिस्टेंट है, जो पहले आता है, उसका पास आके सब खाना बनाना सीखता है, देखता है, तो देख के सीखते जाने के बाद में वो भी एक कुक बन जाता है। जैसे प्लम्बर है, मैसन है, सब कुछ है, इंजीनियर है, मैनेजमेंट की बात कीजिए, सबके मन में गुरु परंपरा होता है। यही है हमारा परंपरा है, यही है हमारा जीवन में गुरु का बहुत अच्छा भूमिका है। आध्यात्मिक में तो कोई चाहिए, आध्यात्मिक जीवन में गुरु का भूमिका। तो क्या होता है? शास्त्र, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। दीक्षा का बाद में शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। शास्त्र में क्या है? कैसे भगवान को भजन करेंगे, कैसे भगवान को प्राप्त होगा, कैसे भजन करके हमारा अंतर में जो अज्ञान है उसको धीरे धीरे इसको दूर हो जाए हमारे जीवन में। ये अज्ञान का कारण ही हम लोग का जो असली जो हमारा जो स्वरूप है, आत्मस्वरूप, दिव्य स्वरूप, ये हम लोग को पास प्रकाश नहीं होता है। जैसे आज देखिए, आज बादल है, लेकिन सूर्य जो
सुबह से प्रकाशित हुआ है सूर्य, लेकिन सूर्य हम लोग के पास पूरा तरफ से हम लोग का प्रकाशित नहीं है। सूर्य का जो प्रकाश है हम लोग का पास वो नहीं पहुँचता है। क्या होता है, सूर्य एवं हमारा जो बीच में बादल है, बादल के कारण से सूर्य को हम लोग देख नहीं पाता है, सूर्य का प्रकाश भी हमारा पास नहीं पहुँचता है। तो सूर्य का जो बादल जब चला जाएगा, सूर्य भी तो प्रकाशित है, सुबह 5 बजे 6 बजे प्रकाशित हुआ है, उदित हुआ है, लेकिन हमारे पास आता नहीं है। हमारा सूर्य का बीच में एक बादल है, अंधकार एक बादल, इसको हमारा सूर्य का पास एक बंधन रूप से बादल। तो इसको जब बादल जब साफ हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा, तब सूर्य का जो रोशनी है हमारे पास पूरा प्रकाश। तो इसलिए ऐसे ही है गुरु जो हमारा जो दीक्षा देता है, जैसा मंत्र देता है, मंत्र में अमोघ शक्ति रहता है। जैसा सूची एक बड़ वृक्ष है, ब्रॉड वृक्ष का छोटा एक सीड है, ये सीड का साइज इतना है, मास्टर सीड से भी छोटा है, लेकिन देखिए सटीक ढंग से इसको जमीन में रखिए, उसको साफ कीजिए, उसको पानी कीजिए, ठीक से इलाज कीजिए, इसको क्या होता है, इसको धीरे धीरे अंकुर की तरफ जाता है। अंकुर में क्या होता है, धीरे धीरे इसको धीरे धीरे अंकुर से खुदा धीरे धीरे बड़ा होता है। बड़ा होते होते इतना बड़ा एक महिरूप वृक्ष बन जाता है कि इसमें बहुत जगह एरिया लेके इसको वृक्ष बन जाता है। तो ऐसा है जो मंत्र ये है, इसमें इतना शक्ति नहीं तो है, ठीक से चर्चा करे तो जो इतने हमारा अंतर का जो देवत्व है ऐसे प्रकाशित है। तो इसलिए गुरु का इतना भूमिका है, इतना अनुसरण चाहिए गुरु के पढ़ने में। और देखिए ठाकुर का एक एग्जाम्पल है। एक दिन ठाकुर तो दक्षिणेश्वर में बैठा है, उसके बाद लाटू महाराज, आप लोग जानते हैं लाटू महाराज रामचंद्र दत्त का एक नौकर था, उसका लेखा पढ़ा कुछ नहीं था, घर में जो नौकर था, नौकर तो रामचंद्र दत्त के साथ एक दिन तो दक्षिणेश्वर में आ गया। तो ठाकुर देखा लड़का बहुत अच्छा है, बहुत सात्विक गुण है इसमें, अच्छा हुआ। तो बोला है राम तुम्हारा लड़का बहुत अच्छा है, उसे मुझे दे दो, हाँ थोड़ा सा रहने से अच्छा हो, हमारे भी सुविधा होगा। तो रामचंद्र दत्त तो ठाकुर का तो विभूति है, रसोद्धा है, तो ठीक है ठाकुर आप जो बोला है दे दूँगा। तो लेखा पढ़ा तो कुछ नहीं सीखा, तो ठाकुर उसके कोशिश कर रहा है जो लेखा पढ़ा सीखने के लिए। एक दिन वो आपको लिखने शुरू किया है, तो ठाकुर जो बोला है तो वो बोलता है का, वो बिहारी था। तो ठाकुर ने कोशिश किया, बोलता है तू कोई का बोलता है तो का को तो क्या बोलेगा, जो नहीं है तरह को लेखा पढ़ा का जो तो ये लाटू महाराज देखिए बाद में कितना अंतर चेतन और संपूर्ण पुरुष हो गया, कोई शास्त्र श्रद्धा कुछ नहीं किया। तो ठाकुर एक दिन बोला था लड्डू बोलते तेरा रामचंद्र जी आगे क्या कर रहा है, तो बोलता तेरा रामचंद्र जी सुई है ना, सुई का जो छोटा एक फूल है जिसमें हम लोग धागा है ना, उसको हम लोग बनाते हैं। तो रामचंद्र जी अभी सुई का अंदर से हाथी है ना, हाथी को गलत है। भावना ऐसा है, मीनिंग ऐसा है कि अधिकारी तो बहुत छोटा है, अच्छा कोई नहीं संस्कार है, लेकिन इतना आध्यात्मिक शक्ति आध्यात्मिक प्रेरणा उसमें प्रदान कर रहा है ठाकुर। धीरे धीरे आपने कितना बड़ा ब्रह्म का निगम कर दिया। ऐसा हो गया जो शास्त्रों का जो तो स्वामी जी का डायरेक्ट डिसाइपल जो कभी कभी उनका मत में शास्त्र का चर्चा कर रहा है, वेद उपनिषद गीता भागवत का कोई महापुरुष का, तो लाटू महाराज तो कुछ पढ़ने का आदत नहीं है, कहीं तो काई भी नहीं सीखा है, तो शास्त्र कैसे पढ़ेगा उन्होंने, वेद उपनिषद गीता ठाकुर का ये। तो कभी भी सुनते होता है हाँ ठीक बोला है, ठीक बोला है। जो शास्त्रों का व्याख्या जो चर्चा हो रहा है उसको सुन के बोला है ना, ठीक बोला है, ठीक बोला है, इसका व्हाट इज द मीनिंग। उन्होंने
इतना साधन भजन तपस्या किया है कि उनको शास्त्र पढ़ने का कोई जरूरी भी नहीं था, नीड भी नहीं था। ये एक ग्रेट एग्जाम्पल जो शास्त्र का इतना नहीं है, आप ठीक से साधन भजन किए, गुरु का उपदेश से ठीक से चलिए, आपका आध्यात्मिक चेतना आध्यात्मिक पुरुष आपको प्राप्त हो गए हो। तो देखिए राधा ठीक बोला, क्यों? वो जो शास्त्र में जो लिखा है ब्रह्म ईश्वर का जो उपलब्धि, ईश्वर का जो स्वरूप का बारे में, ब्रह्म का स्वरूप के बारे में कोई घटना, कोई कहानी से उनको थोड़ा सा कोशिश किया है उनका स्वरूप का थोड़ा सा प्रकाश करने के लिए। जब रातों महाराज जो साधन भजन करते हैं उनको अनुभूति हुआ, रियलाइजेशन जो हुआ है, देखा रियलाइजेशन आज जो शास्त्र व्याख्या ठाकुर एकदम बोला, देखो शास्त्र का क्या प्रयोजन है। बोलता है देखो कोई बाजार में मार्केट करने के लिए जा रहा है, क्या क्या मार्केट में खरीदना है, चावल खरीदना है, दाल खरीदना है, तेल दूध सब्जी खरीदना है। तो इसके लिए क्या है, जैसे हमारा जैसे एक पत्र लिखा हुआ कागज पर लिखा है 2 केजी चाल, कोई 2 केजी नून, इतना तेल, इतना सब्जी, इतना लिखा है। नहीं मिल रहा है, कहा गया, जब मिल गया ओ 2 केजी चाल, 2 केजी दाल, 2 केजी चाल, बस उसका हो गया, मालूम हो गया ऐसे करना है, बस उसको जो पढ़ती है सब फेंक दिया, बस बाजार में जाके खरीद दिया। तो शास्त्र का इतना ही भूमिका है, कैसे हम लोग को साधन भजन करें, कैसे भगवान का भजन करें, कैसे भगवान का प्राप्त करने के लिए साधन भजन त्याग करना है, यही शास्त्र में लिखा है। तो इसको शास्त्र पढ़ के, शास्त्र में जो लिखा है उपदेश है, उसको अपने जीवन में इसको पालन करना है। पालन नहीं करने से साधन भजन नहीं करने से कुछ नहीं मिलता है। तो इसे गुरु जो दीक्षा का नहीं बोलता है, देखो सटीक जन से मंत्र का साधन भजन करो, जप करो, ध्यान करो, स्मरण करो, मनन करो, मेडिटेशन करो। जब मनन होता है शास्त्र क्या होता है, स्मरण मनन। देखिए हम लोग क्या सुना है, गुरु से उपदेश सुना है, कैसे चलना है, सब भावना लेके चलना है, साधन भजन करना है, सत्य जो नए हैं आदर्श को लेके चलना है। चलते चलते तो महाराज को बोलता है, कोई शास्त्र में बोलता है कली में क्या कैसे हम लोग को मिल जाएगा, कैसे हम लोग को आध्यात्मिक चेतना मिलेगा। तो जो सुन लिया अभी साधन करना है। जैसे देख आप लोग जानता है कि काव है, इसको तो हिंदी में गया बोलता है ना, गुरु बोलता है। सारा दिन खाना खाता है, खाना खाने में जब घर में जाके जो उसको घर में बांधता है, घर में तो क्या होता है, जो बैठ जाता है पेट का अंदर जो खाना खाया है उसको खींच के मुँह में जाता है। लेकिन इसको बंगाली में बोलता है जाबर कट। इसको ठीक से ढंग से इसको जाबर काटते रहता है, मिक्सर दांत से चिपचिपाता रहता है, रहते फिर इसको तो ऐसा जो हम लोग जो सुना है, शास्त्र वाक्य जो सुना है, गुरु उपदेश से सुना है, हमारे जीवन में भी इसको पालन करना चाहिए। दैनंदिन काम चलता है उसका साथ में पालन करना चाहिए। सुबह शाम को भी पढ़ना चाहिए, जब भी कहना पढ़ना चाहिए। और एक बोला ठाकुर ने, देखो संसार में तो बहुत प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को किनारा नहीं। अभी 3 प्रॉब्लम हो गया, सॉल्व हो गया, 4 प्रॉब्लम हम लोग सामने आ गए। 4 प्रॉब्लम हो गया, इसका बाद और 5 प्रॉब्लम आएंगे। तो इसका कोई अंत नहीं है। जैसा कोई समुद्र में जाता है स्नान करने के लिए, अभी स्नान करना ही उनको मुख्य उद्देश्य है। अभी समुद्र में तो जो वेव है, ढेव तो चलते ही रहता है। आदिकाल से समुद्र का ढेव आता है जाता है, कोई किसी को कभी कम हुआ है, कोई भी ज्यादा हुआ है, लेकिन ढेव तो वेव में चल ही रहा है। कोई सोचेगा नहीं, ढेव जब शांत हो जाएगा, कमती हो जाएगा समुद्र का, तब में शांत होगा, तब में ना होगा समुद्र में। लेकिन समुद्र का ढेव कभी नहीं शांत होता, जब से अनादिकाल से चल ही रहा है। कहीं एक आपको स्नान करना है, नहाना है, आपको कोई ढेव जो चलता है वो ही आपको नहाना
पड़ेगा। यही सब कुछ इसे कर हम लोग भी इसे नए आप लोग भी जो किया है, पुरी में किया है, मद्रास में किया है, जहाँ जाए किया है, हमारे तो इसे संसार में प्रॉब्लम लेके आपको चलना पड़ेगा। जैसे ठाकुर बोला है, देखिए संसार में रहो लेकिन 16 मन भगवान का नहीं देने से भगवान ईश्वर आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता है। 16 मन तो आप लोग दे नहीं पाऊंगा। ये संसार में सबका कर्तव्य है। कोई नौकरी करता है, कोई घर का काम करता है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई इंजीनियर की है, मैनेजिंग कंपनी में एमडी तरह से भी काम कर रहा है। तो लेकिन ठाकुर ने बोला देखो तुम अपना कर्तव्य करो, घर को सबको देखना पड़ता है, बाल बच्चा स्वामी हस्बैंड स्त्री को देखना पड़ता है, लेकिन बोला तुम 3 आना 2 आना मन संसार में रखो, बाकी 12 आना 13 आना मन भगवान का चरण में स्मरण में रखो। तो इससे क्या होता है, इससे तुम्हारा संसार का जो अटैचमेंट है, संसार में जो हमारा बंधन का कारण होता है, ये अटैचमेंट ही हमारा बंधन का कारण होता है। तो धीरे धीरे मन भगवान का शरण में रहे तो जो काम कर, देखिए माता लोग खाना बना रहा है, खाना तो हाथ से बन रहा है कि मन तो आपका कोई तो मन तो नहीं है। भगवान का नाम करिए मन से, भगवान का शरण करिए, आपके मन का दीक्षा मंत्र मिला है करिए। कोई दफ्तर में काम करता है, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता है, जहाँ जहाँ करिए आप करिए ठीक से, आपका दायित्व कर्तव्य पालन कीजिए, बाकी मन से 12 आना 13 आना मन से भगवान को। ठीक ठाकुर ने दृष्टांत भी दिया है ऐसा। देखिए घर के बहुत का घर में नौकर दासी चाकर रहता है, तो बोलता है कि घर में तो संसार में दासी का माफी करो। दासी क्या करता है, गरीब का घर में सारा दिन काम करता है, उनको उनका बच्चा लोग को इतना प्यार से उन्होंने सब कुछ करता है, देखता है, माँ रे दादा रे पिसी रे भाई रे ऐसा करके सब लोग मौसी रे सबको करके बोलते बोलते काम भी कर देता है। लेकिन जो शाम हो जाता है, सारा दिन का जो काम हो जाता है, तो क्या करता है, तब अपना घर चल जाता है। लेकिन सारा दिन भर उसको पूछिए कि यहाँ तो तुम काम कर रहा है लेकिन तुम्हारा मन कहाँ रहता है, तो बोलते हैं मेरा जो अपन जन है, मेरा जो अपन लोग है, जहाँ मेरा पिता है, भाई है, बहन है, सब कुछ है, हमारा मन वहीं रहता है। जैसे बोलते हैं तुम घर के संसार में रहो, दासी जैसा काम करते हैं मौलिक काम करने में, लेकिन उसका मन करा रहेगा अपन जन है, जिसका अपन जन का पास रहता है। तो इसी तरह से हम कभी संसार में आपका कर्तव्य जो कर रहा है करूँगा, लेकिन मन भगवान का चरण में लगा के रखूँगा, तभी हमारा धीरे धीरे हमारा चित्त शुद्ध होगा, पवित्र होगा मन, तभी हमारा जो अंतर्निहित देवत्व धीरे धीरे प्रकाश होगा। तो ठाकुर और दृष्टांत भी दिया है और शास्त्र में भी दिया है। देखिए लोटस है पद्म, तो आजकल पद्म खिल रहा है, आज भी सुबह में पद्म लेके आया है हमारा ठाकुर के लिए। तो पद्म जो लीफ है, पत्र है, पता है, पानी में रहता है, लेकिन देखिए पानी में रहने से भी पद्म पाता को पानी से कोई गीला नहीं कर पाता है। पानी दीजिए, पानी तुरंत इसको पानी निकल जाता है, जैसा सुखाना तैसे सुखाना। तो सबका हमारा जो संसार में हमारा जो दुख कष्ट ज्वाला जंत्रणा अशांति, इसका मूल कारण है वासना, कामना, वासना, अहंकार, राग, द्वेष, विद्वेष, हिंसा। तो इसलिए डिटैचमेंट होना चाहिए, अटैचमेंट ही हमारा दुख का मूल कारण है। स्वामी जी ने बोला है एक्सपेक्टेशन इज द कॉज ऑफ ऑल डिजीज। एक्सपेक्टेशन मैंने वासना कामना, ये वासना कामना ही हमारा दुख लोग का मूल कारण है, कष्ट का मूल कारण है, अशांति का मूल कारण है, अज्ञान का मूल कारण है। यही है त्रिगुणात्मिका माया, सत्य रजो तमो, 3 गुण का अधीन है समस्त जगत संसार। ये जगत संसार माया को
अपसारित करना। कैसे अपसारण करें? गुरु का निर्देश से ठीक रास्ता से चले तो वो भी हमारा अपसारित हो जाएगा, मन से सब भावना वासना आसक्ति हो जाएगा, निर्वासना हो जाएगा, तो इसी मन से भगवान को दर्शन हो जाएगा। हमारा बड़ी माता शारदा देवी की कोई एक डिवोटी ने पूछा था, माँ कब ईश्वर दर्शन होगा? बाबा, माँ बोला था बेंगली में, बोला था तुम्हारा मन यदि एखनी निर्वासना हो जाए, संपूर्ण এখন তোমার ईश्वर दर्शन हो जाए। जब तुम्हारा मन में समस्त कामना वासना बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा, तब तुम्हारा तुरंत ईश्वर दर्शन हो जाएगा, आत्मस्वरूप प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए हमारे जीवन में गुरु का एक विराट भूमिका है। और क्या होता है? गुरु बोलें अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान, अज्ञान को अज्ञान क्या है? इसके लिए ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, और ईश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ये तो अंधकार जगत है। जैसे दो है, एक अंधकार एक आलो है। ये कामना वासना जो वर्ल्डली थिंग्स है, विषय वासना जो है, सभी अंधकार दान, और जो ईश्वर है, ब्रह्म है, स्वरूप है, ये है लाइट है। तो दोनों एक साथ में कभी नहीं चलता है। क्या लाइट और अंधकार एक साथ में चलता है कभी? बताइए। जब अंधकार हो जाता है, अंधकार आप लाइट चला दिया, अंधकार तक चला दिया। तो ऐसा ही है आध्यात्मिक जीवन में, सब जीवन में जो लाइट आलू का जो रास्ता है, ये ईश्वर का रास्ता, स्पिरिचुअल रास्ता है, और अंधकार जो रास्ता है ये वर्ल्डली है। कामना वासना अहंकार शक्ति मान जोश खेती बंधन का कारण है पूरा। इसलिए तुलसीदास उन्होंने बोला है, जहाँ काम वहाँ नहीं जाओ, जहाँ राम वहाँ नहीं जाओ। काम मीन्स नॉट सेक्स, काम मीन्स कामना वासना अहंकार आसक्ति जितना वर्ल्ड विषयानंद, इसमें तो विषय सांसारिक विषय है, ये है। जहाँ अटैचमेंट होता है, यहाँ भगवान नहीं है। तो इसलिए इससे आपको पहले मुक्ति मिलना चाहिए। तो बोलता है अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। ज्ञानांजन किससे प्राप्त होता है? ज्ञानांजन वो जो गुरु से, गुरु हम लोग को बता दिया तुम्हें इसी रास्ता से चलो, ये तुमको मंत्र प्रदान किया है, इससे तुमको साधन भोजन करो। साधन भोजन क्या होगा? धीरे धीरे का ज्ञान प्राप्त होगा। किसका ज्ञान प्राप्त होगा? ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होगा, ब्रह्म क्या प्राप्त होगा। ईश्वरानंद हो जाएगा, ब्रह्मानंद हो जाएगा, दिव्यानंद हो जाएगा। चक्षुर उन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु क्या होता है? हम देखा जाता है यही तुम्हारा असली रास्ता है, तुम इसी रास्ता से चलो। इसी रास्ता से तुम चलो तो तुम सटीक ढंग से तुम्हारा लक्ष्य जो स्थान है तो वहाँ पहुँच जाओगे। सटीक गुरु नहीं मिलने से भी और मुश्किल हो जाता है। सोचिए हमारा लक्ष्य है दिल्ली, दिल्ली जाने के लिए चाहिए हम लोग पैदल भी जा सकता है, प्लेन से भी, गाड़ी से भी जाते हैं, ट्रेन भी जा सकता है। चलिए हम लोग पैदल जाना है। हमारा को दिल्ली का रास्ता का कोई मालूम नहीं है, जाने जाए बाया जाए, नदी है, जंगल है, पर्वत है, शहर है, ये चलती रहता हूँ। कब कहाँ पहुँचूंगा दिल्ली, इसका कोई अंत नहीं है। कोई किसी ने कोई गाइड, कोई किसी ने आते हमको देखा देगा, तो इसी रास्ता से चलो, सीधा चलो, सीधा के ये देखेगा तुमको इससे जाना, चलो बाया चलो, सटीक ढंग से ठीक हमारा लक्ष्य में पहुँच जाऊँगा। तो ये गुरु का भूमिका है। हम लोग देखा देते हैं, निर्देश देता है, इसी रास्ता को हम लोग पहचान देता है, तुम इसी रास्ता से चलो। इसी रास्ता से चलने से तुम्हारा अल्टीमेट लक्ष्य है ईश्वर लाभ, भगवान लाभ, मुक्ति, मोक्ष, ये तुमको प्राप्त कर देता है। सब लोग बोलते हैं आप लोग क्या मुक्ति का क्या जरूरी है? हम लोग बहुत अच्छा हो,
इतना मेरा मकान है, घर है, हमारा माँ जोश कहती है, मेरा बेटा है, बेटी है, पोता पोती है, सब कुछ है, मेरा दोस्त है, मेरा इतना प्रॉपर्टी है, लेकिन कितना दिन के लिए है? ये जो शरीर जो हम लोग लिया है, इसका भी तो एक लिमिटेशन है। इसका कुछ दिन बाद में इसका भी अंत हो जाएगा। जैसे जब मृत्यु हुआ, जन्म हुआ है, वो मृत्यु भी हमारा लिए एकदम एक निर्दिष्ट हो गया। शरीर तो क्या है, उपादान क्या है? अस्थि है, मांस है, फ्लैश है, ये है। इसका अल्टीमेटली इसका पतन ही होगा, चिरस्थायी नहीं रहेगा। तो इसका भी अंत हो जाएगा। तो अंत जो हो जाएगा तो हम लोग क्या रहेगा? हमारा साथ जाएगा कुछ, रुपया जाएगा, बैंक बैलेंस जाएगा, गाड़ी जाएगा, मकान जाएगा, माँ बेटा बेटी रहेगा, आपका वाइफ रहेगा, किसी का हस्बैंड रहेगा, जाएगा साथ ना। कोई मिनिस्टर था, कोई डायरेक्टर था, कुछ रहेगा, कुछ नहीं जाएगा, सब इसी पर रहेगा। अभी के टाटा बोलिए, बिरला बोलिए, जिसका लाखों करोड़ रुपया है, उसको लाखों करोड़ का विनिमय में उसका जीवन का और भरा पाएगा उसको? हमारा अभी 90 साल हो गया, आने और 100 साल बाद में करता हूँ, भी उनका नहीं कर पाएंगे। और तो हो जाएगा टाइम कि भगवान ईश्वर आपके लिए सबके लिए जो किया है वही। तो इसलिए कुछ नहीं रहेगा, सब पड़ा रहेगा। लेकिन क्या जाता है हमारा साथ? कर्म कर्म, शुभ कर्म और मंत्र कर्म। उसका फल जो होता है ये हमारा साथ मृत्यु का बात नहीं थी, ये फल हमारा साथ चलता है। फिर ये जो कर्म फल का जो है हमारा, इसका भी जो परिणति है, इसका बात हमारा इस तरफ से होगा, इसका फल का परिणति का स्वरूप से होगा। तो इसलिए हम लोग को शुभ कर्म करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए। शुभ कर्म अच्छा करते करते हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, भगवान को प्राप्त हो जाएगा, भगवान को मुक्ति मिल जाएगा, शरणागति आएगा, तो ही हमारा जीवन में मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब है बार बार हम लोग को जन्म मृत्यु नहीं होगा। ईश्वर का जो स्वरूप है, ईश्वर का स्वरूप से हम लोग लीन हो जाओगे, हम भी ईश्वर हो जाऊंगा। जिसको वेद में बोलता है अहम ब्रह्मस्मि, अभी से ब्रह्म ईश्वर। जैसे बोलते हैं नदी है, हमारा देश में बहुत नदी चलता है, यहाँ तो 3 नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती देखने में आता है, अंतरसलीला है, और ब्रह्मपुत्र, सिंधु, कावेरी, नर्मदा, बहुत कुछ नदियाँ है। बहुत हिमालय से उनका पहले उत्पत्ति हुआ है, चलता है, रास्ता भी भिन्न है, उसका कलर भी भिन्न है। अल्टीमेटली कहाँ मिलता है? समुद्र में मिलता है। समुद्र में जो मिल जाता है नदियों, आप इसको अलग कर पाएंगे? देखिए समुद्र में देखें, पहले देखेंगे इनका कोई काला रंग है, किसी का तो सफेद रंग है, किसी का दूसरा काला है, लेकिन कुछ टाइम बाद में इसको एक हो जाता है, अलग करना है। ऐसे हमारा जो ब्रह्म है, अनादि अनंत जो ब्रह्म है, स्वरूप है, हम लोग जब कामना वासना से मुक्त हो जाऊंगा तो हम लोग भी ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा, एक हो जाऊंगा स्वरूप से। ठाकुर एक दृष्टांत बताया था, যেটা নুনের পুতুল সমুদ্রে মাপতে গেছিল, গিয়ে বলে একাকার হয়ে গেল। नूনের पुतल जो सॉल्ट है ना, सॉल्ट का पुतली है छोटा सा, तो जो समुद्र में गया देखने के लिए है कितना पानी है, क्या पानी है, जो नीचे गया क्या हो गया? मेल्टेड हो गया। मेल्टेड हो गया, इसका पूरा अस्तित्व तो विलुप्त हो गया, और समुद्र का पानी के साथ ऐड हो गया, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ऐसे ही हमारा जो अज्ञान को छोड़ के हम लोग जो ज्ञान का रास्ता में चलते चलते ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तब हमारा भी से अनैतिक ब्रह्म के साथ एक
कोई हमारा अस्तित्व नहीं है। तो यही है हमारा संसार में क्या होता है, बहुत दुख होता है। दुख का भाग कर दिया में एक बोलता है आदि दैविक है, ये भी ईश्वर का ही एक होता है। जैसा भूमिकंप होता है, वज्रपात होता है, इससे भी हमारा बहुत प्राण भी हानि होता है, हमारा संपत्ति भी हानि होता है। ये भी एक दैव विपर्जय है हमारे लिए। इसका अंदर में हम लोग को चलना पड़ता है, इतना भूमिका है, इसका कोई भूमिका है। और है आदि भौतिक में बोला है भूत प्राणी सर्पघात। प्राकृतिक विपर्जय से हम लोग कोई स्नेक है काट दे तो उसका मृत्यु हो जाता है, कोई वज्र हो गया उसका मृत्यु हो जाता है, कोई एक्सीडेंट में हो गया मृत्यु हो जाता है, कोई बिल्डिंग का कोलैप्स हो गया इसको मृत्यु हो जाए, कोई एक्सीडेंट में हो गया उसको प्लेन चल जाता हो, जंत्र बिका गया तो बस हो गया, तो उसको सब जाति सबका। तो यही है भौतिक। और आध्यात्मिक जो विपर्जय है, जितना है आध्यात्मिक विपर्जय बोलता है रूप व्याधि, बीमार होता है। आजकल तो घर में कैंसर होता है, हार्ट का डिजीज होता है, कोई किसी को किडनी खराब हो जाता है, बहुत कुछ विपर्जय होता है। तो इससे भी हमारा प्राण हानि होता है। तो ये है प्राण हानि का 4 रकम विपर्जय होता है हमारा संसार में। एक है आदि दैविक, आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक। ये 3 विपर्जय हमारा सामने, हम लोग को सबको सामने फेस करना होता है, ओवरकम करना होता है। करके जब अच्छी जगह में पहुंच जाऊंगा तभी हम लोग को क्या होता है, आनंद मिलता है। तो बोलते हैं ब्रह्मज्ञान होने से, ईश्वर लाभ होने से क्या होगा, मैं तो अच्छा हूँ, मेरा घर है, बाड़ी है, मकान है, धन दौलत का लिए कुछ का पक्ति नहीं है 2 दिन के लिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लक्ष्य करके एक ही बोला है 2 लाइन से, ये जगत संसार कैसा है, बोलते अनित्यम, नित्य नहीं है, आज है काल नहीं है, ऐसा कोई स्थायी नहीं। असुखम, कोई संसार में कोई चिरस्थायी शांति सुख नहीं रहता है। आज है शांति, देखिए किसी को एक बेटा हुआ, किसी को एक बेटी हुआ, किसी का वाइफ है, किसी का पिताजी है, जब मुझे ध्यान हो जाता है कितना हमारा दुख होता है, कितना सारा जीवन पर विलाप हो जाता है। किसी का बहुत धनराशि था, बिजनेस में उसको धनराशि खो दिया, बस सब निश्चय हो गया, क्या हो गया इसका जीवन में, सारा जीवन विलाप हो जाता है, हमारा ये था वो था वो था वो था। कोई किसी का अच्छा पोजीशन में है, कोई अचानक पोजीशन चला गया, उसका भी सारा जीवन में दुख रहता है, हमारा ये हो गया, हमारा हो गया। तो ये है संसार। इसलिए क्या होता है, सुख नहीं है, चिरस्थायी। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन बोला है अनित्यम असुखम लोकम, लोक मैंने ये जो वर्ल्ड सृष्टि जगत है, एवं प्राप्य भजस्वमान, हे अर्जुन तुम ईश्वर को भजना करो, तो भजना करने क्या होता है, तो भगवान प्राप्त हो जाएगा, भगवान को दर्शन हो जाएगा। तो भगवान प्राप्त होने से क्या होगा, तुमको चिर शांति प्राप्ति होगा, चिर आनंद प्राप्ति होगा। वो आनंद कैसा है, तो बोलता है ईश्वर जो है, ईश्वर का जो क्या स्वरूप है, इसे कैसे डेफिनेशन करें। तो विज्ञानानंद महाराज का जो स्मृति कथा है, जो भगवान का स्वरूप है, एक शब्द में से बोलेगा तो क्या स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिद आनंद स्वरूप ईश्वर। ईश्वर क्या है, सत्य स्वरूप, जो सत्य है वही ईश्वर का स्वरूप है। जो चित माने चैतन्य, अचैतन्य नहीं चैतन्य, हमारा जो आत्मा है ये चैतन्य स्वरूप है, चेतना है, तो इसलिए हम लोग सब चलता है, काम चलता है, हम लोग चलता है, शरीर भी चलता है। ये चेतना जब हमारा शरीर से चला जाएगा बस इसका तक जड़ पदार्थ है, मिट्टी का बराबर है।
और मिट्टी में दबा दो, नहीं तो आग से जला दो, बस भस्म हो गया, छाई हो गया। यही है इसका प्रकाश, सच्चित आनंद। ये आनंद कैसे आनंद है? बोलते हैं ब्रह्मानंद, ईश्वर आनंद, भगवत आनंद। ये ब्रह्मानंद, भगवत आनंद, ईश्वर आनंद, ये तीनों आनंद ही आपको प्राप्त होता है। कोई निरानंद नहीं है। संसार में निरानंद है, आनंद का पास ईश्वर में विषयानंद आनंद, किंतु ईश्वर आनंद में, ब्रह्मानंद में कोई निरानंद नहीं, आनंद ही आनंद है। वही आनंद इतना आनंद, इतना प्रकाश होता है आनंद, साधारण भावना से, साधारण ये हमको ये आनंद वो उपलब्धि हम लोग कर नहीं पाता है। इसलिए ठाकुर बोला है, जो पात्र है, पात्र 1 लीटर पानी आता है, इसको 5 लीटर पानी इसमें नहीं आता है। इसको क्या करना है? तो पात्र को बड़ा करना होता है। 5 लीटर पानी का पात्र होता है तो 5 लीटर पानी उसमें है। तो इसलिए हम लोग का जो अधिकारी है, इसको उपलब्धि करने के लिए, कि इसको रियलाइजेशन करने के लिए हम लोग को उसी तरफ से साधन भजन जप ध्यान तपस्या करके हम लोग को इसी तरफ से आधार जो है अपना शरीर मन को, इसी तरफ से उसको अधिकारी तरफ से उसको कोई अवस्था का प्राप्त होना चाहिए, तभी ईश्वर का भगवत आनंद, ईश्वर आनंद हमारे में उपलब्ध होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग को बहुत कोशिश करके उसी तरफ से जाना पड़ेगा। और एक है, गुरु जो शिक्षा देता है शिष्य को, तो इसमें 2 किस्म का शिक्षा देता है, एक पराविद्या, एक अपराविद्या। अपराविद्या है संसार में रह के तुम कैसे चलेगा, संसार करो, ये करो, कैसे तुम सद्भावना से चलो, इसको करो, संसार में रहने से तुमको ये बाधा भी आएगा, ऐसे कैसे चले, मैं संतुष्ट बोल रहा होता है, नहीं है। और के पराविद्या, पराविद्या का अर्थ है जो ईश्वर को, भगवान को प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है, इसको बोलता है पराविद्या। इसको बोलते हैं, इसको प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग। तो प्रवृत्ति मार्ग जो है संसार धर्म पालन करके जो कोशिश कर रहा है भगवान का प्राप्त करने के लिए, प्रवृत्ति मार्ग। और निर्वृत्ति मार्ग संसार का ऊपर जिसका कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है, कोई इच्छा भी नहीं है, वो निर्वृत्ति मार्ग वो सब छूट के भगवान को प्राप्त करने, आत्मा प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है, वही है निर्वृत्ति मार्ग। और गुरु जो 4 बात को बोलते हैं हमारे लिए, उसको गुरु को गुरु मूर्ति ध्यान करना पड़ता है। गुरु हमारा मनुष्य का शरीर रूप से आता है, किंतु गुरु को ईश्वर का साथ अभेद चिंतन करना पड़ता है। गुरु और गुरु पादपद्म पूजा करना पड़ता है, जो संक्षेप में बता रहा हूँ। और गुरु जो दीक्षा का टाइम, हर टाइम जो उपदेश दिया है, कैसे हम चलेगा, कैसे भगवान को उपासना करेगा, इसको अपने पालन करना पड़ता है। और अल्टीमेटली हम लोग ठीक से इसको पालन करें, ठीक से चले तो क्या होता है, गुरु का कृपा मिल जाता है, उनका आशीर्वाद मिल जाता है। सटीक ढंग से गुरु का कृपा आशीर्वाद मिले तो हम लोग का क्या होता है, मोक्ष मिल जाता है। एक मोक्ष ही हमारा अल्टीमेट लक्ष्य है। जो सटीक अधिकारी है, ठीक ढंग से जो सटीक के अधिकारी बोलता है, वेदांत सार में पहले एक श्लोक है, अधिकारी तो विधिवत, विधिवत तरफ से अधिकारी ना होने से तत्व ज्ञान उसको नहीं होता है, ब्रह्म ज्ञान उसको नहीं होता है। इसलिए हम लोग को अधिकारी होना चाहिए। अधिकारी का मतलब है, जैसे तो इंजीनियर हो गया, कोई किसी को हो गया, सटीक ढंग से योग्य व्यक्ति नहीं होने से, योग्यता नहीं होने से किसी को वो जगह को पोस्ट नहीं होता है। ये नौकरी करने के लिए बहुत लोग घूम रहा है, सबको नौकरी मिलता है, जिसको PhD है, जिसको इंजीनियरिंग है, मास्टर डिग्री है, उसको ही नौकरी मिलता है, अच्छा तरह मिलता है। तो इसलिए हम लोग को उसी जगह में पहुँचने के लिए हम लोग को बहुत कोशिश करना पड़ा, तब हम लोग को उसी जगह में उसको प्राप्त होता है, इंजीनियरिंग होता है,
एमपी मिल जाता है, डॉक्टर मिल जाता है, साइंटिस्ट हो जाता है, लेकिन उसके बाद में बहुत साधन तपस्या करके उसी का जगह में पोषण होता है। और होता है जो सटीक अधिकारी है उसमें क्या अच्छा लगता है, तत्व ज्ञान, ईश्वर विषय जो तत्व पता है, भगवान विषय आत्मस्वरूप का जो तत्व होता है, भगवान का तरफ से तत्व होता है, उसको श्रवण करने में उसको बहुत आनंद आता है, वही श्रवण करता है। और क्या लक्षण होता है, जो सटीक अधिकारी है ईश्वर का प्राप्त करने के लिए, और इसका हर टाइम शांत चित्त रहता है, कोई किसी दुख कष्ट उनको कोई इफेक्ट नहीं होता है उनका जीवन में, एकदम चुपचाप हटता है। कोई प्रॉब्लम है तो वो भी शांत रहता है, कोई आनंद हो तो वो भी शांत रहता है, कोई दुख कष्ट हो तो वह भी शांत रहता है। उनका जो मन का जो शांति है, कोई किसी ने उनको शांति को कोई किसी ने विघ्न नहीं किया। तीसरा जो है गुरु भक्त। गुरु का मतलब है ईश्वर का साथ गुरु को अभेद चिंतन करना पड़ता है। इसलिए हम उनको शास्त्र में बोला है ना कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उनका साथ बराबर गुरु को स्थान दिया है। देखिए, ब्रह्मा हमारा परम पिता है, विष्णु भगवान विष्णु शंकर को बराबर है, महेश्वर साक्षात शिव, उनका बराबर उनको स्थान दिया है गुरु को। इतना गुरु का इतना महत्व है हमारा जीवन का। इसलिए बोलता है गुरु को कभी मनुष्य बुद्धि से नहीं देखना चाहिए, आध्यात्मिक चेतना रूप से देखना चाहिए। कि क्यों? उन्होंने हमको यही संसार से मुक्ति मिलने के लिए जो रास्ता महामंत्र उन्होंने प्रदान किया है। ईश्वर का हम लोग देखने आ रहे हैं, प्रतिनिधि का रूप से गुरु ही हमको ये महामंत्र प्रदान किया है। इसलिए उन्होंने हमारा ईश्वर का बराबर अभेद चिंतन करना है। जो दीक्षा देता है गुरु बोलता है देखो तुम गुरु को ईश्वर से अलग ही सोचना, ईश्वर से अभेद ज्ञान अभेद चिंता करके गुरु को उसी स्थान पे करना है। और वैष्णव शास्त्र में गुरु को भी और ऊंचा ध्यान में पहुंचा है। वैष्णव शास्त्र में बोला है यद्यपि हमार गुरु सुरी बाजी जाए तथापि हमार गुरु नित्यानंद रहा है। बोलते यद्यपि कदापि हमारा गुरु सुरी बारी बाईजी का बारी में भी घर में भी जा सकता है, होता ही है। तो भी हमारा गुरु क्या है? नित्यानंद साक्षात भगवान ईश्वर का स्वरूप ही है, उसमें हमारा शास्त्र से देखना चाहिए। तथापि हमारा गुरु नित्यानंद रहा है। नित्यानंद माने ईश्वर स्वरूप, चैतन्य स्वरूप है। तो गिरी का गुरु का कितना महत्व है हमारा जीवन। कैसे सटीक ढंग से हम लोग जो दीक्षा लिया है यही है, सटीक ढंग से गुरु का वाक्य गुरु का उपदेश ठीक ढंग से पालन करें तो हम लोग को जीवन में मुक्ति आनंद शांति जो रहेगा। ठाकुर और एक बात बोला, इसको कल के मैं अभी अंत करूँगा। अभी संसार में हम लोग रहते हैं, रहना पड़ता है, दायित्व को करना पड़ता है। तो ठाकुर ने बोला था संसार में रहो, कभी कभी जाके कोई निर्जन वास करना है, एकांत वास करना चाहिए। कहाँ एकांत वास है? बोलते हैं वन और वहाँ जाके संसार में है, लेकिन वहाँ तुम 7 दिन के लिए जाओ, 10 दिन के लिए जाओ, 15 दिन के लिए जाओ, वहाँ जाके संसार का सब चिंता छोड़ के एकमात्र ईश्वर का भजन, ईश्वर का चिंता करो। तो क्या होता है? मन में बहुत स्ट्रेंथ मिलता है, शक्ति मिलता है, दैव शक्ति मिलता है, ऐश्वर्य शक्ति मिलता है। तो उसको शक्ति प्राप्त होने से क्या होता है? संसार का कोई बंधन हमारा ईश्वर प्राप्ति के लिए बाधा प्राप्त नहीं होता है।
मन के सटीक जाम में पहुँचने के लिए ऐसा करना चाहिए। मने बने और मन माने मन तो ही हमारा सब कुछ है, मन ही बद्ध मन ही मुक्त। मन ठीक हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मन जहाँ निर्जन स्थान है, जहाँ सांसारिक कोई कोलाहल नहीं है, सबसे शांत जगह है, जहाँ हिमालय सबसे प्रशस्त जगह है और तीर्थ स्थान की प्रशस्त जगह है, वहाँ जाके विचार करते रहो। लेकिन संसार का कोलाहल मोबाइल लेके जाने से कुछ नहीं होगा। मिनट मोबाइल का फोन आ जाएगा, नाती पुती बोलेगा कैसा है दादू, पिता बोलेगा बाबा कैसा है, पिताजी कैसा है, वो है बिजनेस चल रहा है। ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा। सब मन छोड़ के आपके ईश्वर चिंता से। कोई को बोलता है कि मन क्या बोलता है, जो ध्यान पर में बैठता हूँ, कालना पोषो काली पड़ा था विचारानंद मास का स्थिति बोले जब बैठता हूँ क्या होता है, मन में बहुत कुछ चिंता आ जाता है। सब जगह चिंता, घर का चिंता, वो का बिजनेस का चिंता। तो भगवान के तो मन नहीं लगता है। तो ठीक है, वो तो ठीक है, होता ही है। लेकिन तुमको ऐसा करो तो वो चिंता को तुम आने मत दो, तो आने का रास्ता बंद कर दो, बस और कोई चिंता नहीं आएगा। एक चिंता भगवान का दोस्त करो। और हमारे तुरानंद महाराज ठाकुर का डायरेक्टली से उन्होंने जीवन में क्वेश्चन किया है, क्या करेगा ध्यान करने पड़ते तो ये चिंता आ जाता, वो चिंता आ जाता। तो बोलते तुम्हें कैमरा में बैठो, कैमरा में बैठ के सब दर्जा दरवाजा सब बंद कर दो। बंद कर देके क्या करो, बोलो मन अभी तुमको बाहर जाने का रास्ता सब बंद है। बाहर जाने का भी रास्ता है, कोई किसी को आने में भी रास्ता है। एक ही तुम्हारा रास्ता है, ईश्वर चिंता में मन को तुम 100% निविष्ट करो, ईश्वर चिंता में मन लगाओ, तब भी तुम्हारा अल्टीमेट लक्ष्य में तुमको ईश्वर प्राप्त होगा। ठीक है, तो आज का अच्छा दिन है, मुझे भी अच्छा लगा, थोड़ा सम्मान किया है सबके साथ। गुरु का हमारा कितना जीवन, कितना गुरु का है अच्छा जीवन में सब। तो इसी दिन से ठाकुर माँ स्वामी जी और आदि गुरु जो है भगवान वैष्णव, उनका जन्मदिन है आज, इसलिए गुरु पूर्णिमा तरफ से हम लोग की ये पूर्णिमा अच्छा तरफ से हर जगह में मठ मिशन ये सब जगह में देखिए सब लोग इसको अच्छा तरफ से मनाता है, पूजा करता है, लोग साधक भजन जपते हैं, नाचते करता है, दुनिया से पुण्य लाभ के लिए। ठाकुर माँ स्वामी जी सब प्रार्थना करते हैं, उन्होंने हम आशीर्वाद दें इस संसार का दुख कष्ट इससे हम लोग मुक्त होंगे, हम लोग का जीवन में मुक्ति मार्ग में हम लोग चले और उनका भगवान का स्वरूप प्राप्त होगी, मानव जीवन का हम लोग प्राप्त होगा। सबका धन्यवाद, नमस्कार।